औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का है लेक्चर नंबर 8, जिसका नेम है टॉपिक नेम है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन डेफिनेशन में क्या आता है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर जो है वेस्ट मटेरियल स्पेशली नाइट्रोजन जो है बॉडी से रिमूव की जाती है, उस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। वो एक्सक्रीशन इट्स अ प्रोसेस विच रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, के जिसके अंदर बॉडी से मेटाबॉलिज्म के बाद जो है जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको बॉडी से जब रिमूव किया जाता है तो उसको वेस्ट मटेरियल कहते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मेटाबोलाइज होकर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे देते हैं, और प्रोटीन्स और न्यूक्लियर प्रोटीन जो है वो हमें वेस्ट नाइट्रोजन देते हैं। नाइट्रोजन जो है वो टॉक्सिक होती है, इस दैट्स वाई इट्स बाई नेसेसिटी टू रिमूव इट फ्रॉम द बॉडी। इसके बाद आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, के हाउ एक्सक्रीशन अकर इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, एक हमारे पास उसके जो प्लांट्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है वो है ऑक्सीजन, दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है, जब जो है ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस की, वेस्ट प्रोडक्ट है, और जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेस्ट प्रोडक्ट है रिस्पायरेशन का। वाटर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है दोनों का। बॉडी से जब प्लांट की बॉडी से ये वेस्ट मटेरियल जो है रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। अब प्लांट्स के अंदर गैसेस का और वाटर लॉस कैसे होता है। प्लांट्स के अंदर जो है लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसेस को प्लांट बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं या बॉडी से रिमूव करते हैं। ये ओपनिंग्स होती हैं लीफ की एपिडर्मिस के ऊपर, जो क्या करती हैं, गैसियस एक्सचेंज का काम करती हैं। लेंटिसल्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं आउटर सरफेस के ऊपर, जो कि गैसेस जो हैं वो प्लांट की इंटरनल बॉडी से बाहर की तरफ जो है रिमूव करते हैं। अब जो वाटर जो है बॉडी से, प्लांट की बॉडी से कैसे रिमूव होता है, वो होता है ट्रांसपरेशन के थ्रू। ट्रांसपरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वाटर लॉस अकर थ्रू लीव्स, के लीव्स के थ्रू जो है जो एक्सेस वाटर होता है वो रिमूव जब किया जाता है तो उसको ट्रांसपरेशन कहते हैं। इसके बाद प्लांट्स के अंदर जो है वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वैक्यूल्स जो हैं वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो स्टोर करते हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा तादाद में वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे कर लेते हैं तो वहाँ पे क्रिस्टल की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब एक प्लांट के अंदर जो है एक और प्रोसेस होता है, कुछ प्लांट्स के अंदर जो है ख़ास किस्म के ऑर्गन्स होते हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करवाते हैं। अब जो है प्लांट्स के अंदर ख़ास तौर पर कौन से हैं, लीव्स को हम लोग एक्सक्रीटोफोर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लीव्स जो हैं वो प्लांट से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करवाते हैं। जब जो है ऑटम का सीज़न आता है तो प्लांट्स से आपने देखा होगा कि प्लांट्स के पत्ते जो हैं वो गिर जाते हैं। तो वो गिरते इस वजह से हैं क्योंकि ये वो टाइम होता है जब जो है प्लांट ने अपने वेस्ट मटेरियल से निजात हासिल करनी होती है। तो उस वक्त पत्तों का रंग जो है वो येलो हो जाता है। येलो इस वजह से नहीं होता कि उनमें क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है, बल्कि जो है जब हम लोग उनके लीव्स को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो येलो कलर होता है वो उसके अंदर पिगमेंटेड कंपाउंड्स की वजह से, और जो है जो टॉक्सिक मेटल्स होती हैं, टॉक्सिक हैवी मेटल्स होती हैं, उस वजह से आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है वाई लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर। तो लीव्स को हम लोग एक्सक्रीटोफोर इस वजह से कहते हैं क्योंकि प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल होता है, कुछ प्लांट्स जो हैं, ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो लीव्स के थ्रू वेस्ट मटेरियल जो है रिमूव करवाते हैं। इस वजह से इनको हम लोग जो हैं वो एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। और चेंज इन कलर जो है वो क्यों होता है, ड्यू टू पिगमेंटेड कंपाउंड्स एंड हैवी टॉक्सिक मेटल्स। इसके बाद है एक्सक्रीशन थ्रू स्टेम, ब्रांचेस एंड ट्रंक्स। प्लांट्स जो हैं वो अपने स्टेम्स के अंदर जो है ख़ास किस्म के स्ट्रेंज केमिकल्स जो हैं वो स्टोर करते हैं। वो मोस्टली कहाँ पे स्टोर करते हैं, ओल्ड जाइलम के अंदर। ओल्ड जाइलम का काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर। ओल्ड जाइलम मतलब कि उस वक्त वो वाटर कंडक्शन जो है वो नहीं कर रहा होता। ये मोस्टली होता है एबोनी के अंदर। एबोनी में क्या होता है कि उनके जो ब्लैक वुड प्रोड्यूस करते हैं, और वो ब्लैक वुड जो है सेंटर से ब्लैक क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे वेस्ट
कंपाउंड्स जो हैं या वेस्ट मटेरियल जो है वहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे स्टेम जो है वो वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है कि वो जो है अपने अंदर जो है ओल्ड जाइलम के अंदर जो है जैसे एबोनी के अंदर वेस्ट मटेरियल स्टोर कर लेता है और कलर उसका चेंज हो जाता है, ब्लैक कलर हो जाता है सेंटर में से। क्योंकि वहाँ पे वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है। रूट्स के थ्रू कैसे एक्सक्रीशन होती हैं कि रूट्स जो हैं वो अपना वेस्ट मटेरियल जो हैं वो स्टोर कर लेती हैं, स्पेशली कोनिफर्स के अंदर। कोनिफर्स जो हैं जहाँ पे कोन्स और जो है नीडल लाइक स्केल्स जो हैं जिन प्लांट्स के ऊपर होते हैं तो उनको हम लोग कोनिफर्स कहते हैं। ये एवरग्रीन होते हैं। तो रूट्स के अंदर जब वेस्ट मटेरियल स्टोर कर लेते हैं तो ये वेस्ट मटेरियल जो है केमिकल वेपन्स के तौर पे या कंपिटिटर के तौर पे भी काम करता है। इस तरह से रूट्स जो हैं वो वेस्ट मटेरियल अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं। थैंक यू सो मच।